श्रद्धानंद जी। हाँ। जय श्रद्धानंद। मैं आप सबको आज दादा गुरु की तपोभूमि जो जयपुर में है, जो लाल दुगरी गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, यहाँ दादा गुरु ने बहुत समय तक विराजमान रहे हैं और तो उनके बारे में आपको उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा। देखें। फिर रहा अद्वैत आश्रम श्री गणेश सच्चिदानंद द्वारा संचालित लाल मंदिर। ये मंदिर जयपुर में स्थित है। जयपुर दिल्ली हाईवे पे ट्रांसपोर्ट नगर से थोड़ा सा अंदर है। गणेशपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलो मैं अब दादा गुरु के मंदिर में प्रवेश करता हूँ। आप सबको मिलाऊंगा दादा गुरु के प्रेमियों से। दादा गुरु की जो तपोभूमि, यहाँ दादा गुरु महाराज ने काफ़ी समय रहा। ये देखे उनके चरण, वीडियो से हमने नमस्कार की, आप भी करें। अब यहाँ से हम लोग अंदर रहेंगे। दादा गुरु आप देखें, सबकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। सबसे पहले है दादा गुरु की समाधि है, दंड समाधि दादा गुरु की दंड समाधि है, दंड समाधि दादा गुरु की दंड समाधि है। किसने बनाई? ये भाई योगानंद जी महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी के 7 शिष्य हुए थे, परम शिष्य थे, जिनको है ना गुरु महाराज जी ने अपनी जितनी भी शक्तियाँ थी सारी उनको है ना मतलब सौंपी थी। उन 7 शिष्यों में जो एक तो स्वरूपानंद जी महाराज है, नवी निवासी भगवान, और भाई योगानंद जी महाराज जी मतलब गुरु भाई के इनके ही शिष्य थे। तो वो भाई योगानंद जी महाराज जी के पास ही उनका दांत सुरक्षित रखा हुआ था। उस दांत पर गुरु महाराज जी ने समाधि बनाई। हमारे दादा गुरु की दंड समाधि को आपको आप देखें, दर्शन करें। मैं थोड़ी दूरी से दिखाऊंगा आपको। फिर दादा गुरु की दंड समाधि, तो हम यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। फिर आगे की समाधि बताना ये लगा लो अपने, आप बोलोगे फिर वो क्लियर भाई योगानंद जी, आप उनका दर्शन कर लें। जय सच्चिदानंद जी, आप इनके बारे में ये भगत जी बताएंगे। ये भाई योगानंद जी महाराज जी की है। ये भाई योगानंद जी महाराज जी की केस समाधि, भाई योगानंद जी महाराज जी की केस समाधि है। ये इनकी जो मुख्य समाधि है वो मथुरा में है, कृष्णा नगर में। मथुरा कृष्णा नगर में इनके पूरे शरीर की समाधि मिली हुई है। और यहाँ पर केस समाधि है। क्या समाधि है? केश अच्छा, बालों की। भाई जी की केशों की समाधि बनाई गई है। और इनकी जीवन समाधि जो है वो मथुरा में है, कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर। अब ये तीसरी समाधि है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये भाई श्रद्धानंद जी महाराज हैं। इनको महात्मा जी के नाम से जानते थे। और ये जो है वो भाई योगानंद जी महाराज जी के शिष्य थे। भाई योगानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं। और इनके चोले की समाधि है। चोले की? हाँ, चोले पर बनी हुई है। 3 समाधियाँ हैं इस मंदिर में, जिसको भगत जी ने बताया। पहले दादा गुरुदेव, दूसरे भाई योगानंद जी, और तीसरे भाई श्रद्धानंद जी, महात्मा जी, श्रद्धानंद जी महाराज। अब हम चलते हैं जहाँ दादा गुरु तब किया करते थे। अंदर गुफा है। ये जो दादा गुरु की गुफा है, उसका दर्शन हम आपको करेंगे। ये ध्यान पे लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, ये ज़मीन से काफ़ी नीचे है, पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों से ठीक सटा हुआ है। अब इसके अंदर हम दादा गुरु के मंदिर में चल रहे हैं। आप सब भी आए दर्शन करें। सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे। जय सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान। ये हमारे दादा गुरु की चरण पादुका और इनके गद्दी स्थान है। दादा गुरु को यहीं गद्दी मिली थी। किसने दिया था? भाई, यहाँ पर जो दादा गुरु महाराज जी हैं, ये यहाँ पर आनंदपुरी जी महाराज जी के पास में पधारे थे। जो बाहर आप हॉल देख रहे हैं वो बना हुआ है, उस हॉल के अंदर आनंदपुरी जी महाराज जी की सहशरीर समाधि है। और आनंदपुरी जी महाराज जी यहाँ पर बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके पास में ही दादा गुरु महाराज जी पधारे थे अजपा जाप की शिक्षा लेने के लिए। अजपा जाप होता है जो अपन आरती में गाते हैं, अजपा जाप। तो अजपा जाप की शिक्षा लेने के लिए पधारे थे। महाराज ने इनको अपना उत्तराधिकारी? हाँ, आनंदपुरी जी महाराज जी ने इनको है ना मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनको बोला था अपने शिष्यों को कि मतलब मेरे बाद में राम याद को मानो। जो इनका बचपन का नाम है वो राम याद था।
फिर जो ये अपन अद्वैत संप्रदाय है, जो अद्वैतानंदपुरी इनको नाम मिला हुआ है, वो भी आनंदपुरी जी महाराज जी का ही दिया हुआ है। तो ये दादा गुरु की गद्दी स्थान है। मतलब उसके बाद किसी को गद्दी नहीं मिली, दादा गुरु नहीं का नहीं, ही- आनंदपुर फिर जो दादा गुरु महाराज हैं, इनके एक शिष्य और हुए थे, विवेकानंद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। तो विशुद्धानंद जी महाराज जी को इस आश्रम की मतलब जो भी है ना, मतलब कार्यभार गुरु महाराज जी ने उनको सौंप कर, गुरु महाराज जी तो आगे निकल गए थे। दादा गुरु। हाँ, दादा गुरु महाराज। फिर विशुद्धानंद जी महाराज जी इस आश्रम को संभालते थे। तो गद्दी तो दादा गुरु ने हाँ 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 हाँ, मतलब दादा ये गुरु महाराज का जी, ही हाँ हाँ आदि स्थान। हाँ हाँ, ये गद्दी उनकी ही यही है, दादा गुरु के बाद कोई गद्दी पे नहीं। मतलब दादा गुरु जी तो आज के भी बाद ये दादा में गुरु की गद्दी है, उनकी चरण पादुका रखी हुई है। तो हम सब दंडवत करें। और ये रही दादा गुरु की ये स्वरूप। गुरु इसके अंदर एक गुफा स्वरूप हुआ है। करता था, जो बंद कर दिया गया आज के समय में। ये गुफा पहले मतलब यूँ आगे सीधे जाके और आगे जंगलों में जा रही थी, काफ़ी है ना, मतलब आगे तक खुली हुई थी। लेकिन फिर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर है ना, मैं तो यहाँ पर जीव जनावर आने के चक्कर में मतलब इसको फिर पैक कर दिया था, बंद करवा दिया। यहाँ पे आप एक छोटा सा इसको बंद किया गया है गुफा को यहाँ से। इसके अंदर अगर इसको हटा दें तो आप अंदर तक जा सकते हो। दादा गुरु इसी के अंदर तब किया करते थे। ये हमारी पूरे परम पूरे आराध्य देव श्री दादा गुरुदेव भगवान की गुफा है, जो पहाड़ों से सटी हुई है, पहाड़ों के अंदर जाती है। इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा खुला रखा गया है गेट इसका, जहाँ दादा गुरु का स्वरूप विराजमान है। ठीक है, तो ये रहा दादा गुरु का आदि स्थान। और ये हमारे दोनों आराध्य दादा गुरुदेव प्रथम पातशाही और गरीब निवासी भगवान विराजमान। दर्शन करें कपड़ा लाल डोरी। और ये रहे दादा गुरुदेव के परम शास्त्र शिष्य, जो कि हम लोग उनकी किताबों में पढ़ते हैं। ये दादा गुरु के साधु शिष्य हैं। मैं थोड़ी नज़दीक से इनको दिखाऊंगा। ये है भाई योगानंद जी महाराज, हाँ, ये विशुद्धानंद जी महाराज है। ये विशुद्धानंद जी महाराज हैं, और स्वरूपानंद ये ऋषि गुरु महाराज। गुरु महाराज जी हैं। ये भगत अमीर चंद जी हैं, जिनके यहाँ पाकिस्तान डायरी में समाधि है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो ये रहे। अब हम लोग चलेंगे आनंदपुरी महाराज की समाधि में, फिर आप सबको दिखाएंगे। बड़ा ही अद्भुत है। श्री गुरु महाराज जी का चोला भी है यहाँ पर। इसका गुरु महाराज जी का, दादा गुरु महाराज जी का पवित्र चोला है ये। बड़े भागी कब आया चोला है? तो पहले था ये चोला है ना, मतलब अभी हमारे यहाँ पर एक सत्संगी हैं, उनके यहाँ पर रखा हुआ था, फिर वहाँ से मंगवाया है। भाइयों। ये रहा दादा गुरु जी महाराज का चोला। मैं थोड़ा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बड़े ही भाग्य की बात है, हम लोगों ने इस चोले का दर्शन कर रहे हैं। कभी गुरु भाई मैं दिखा रहा हूँ जूम करके आप लोगों को, और फिर से बड़ा स्वरूप दिखाऊंगा। ये चोला दादा गुरु महाराज का। अब इसके विषय में भी कुछ बातें हैं जो हमारे मंदिर में महात्मा जी हैं, वो बताएंगे क्या है, बड़े उनके मुख से सुनता है। ये श्री गुरु महाराज जी का चोला है। मतलब उस समय पर जब गुरु महाराज, शुरू से बोलिए आप। ये श्री गुरु महाराज जी का, दादा गुरु महाराज जी का पवित्र चोला है। ये गुरु महाराज जी, जब गुरु महाराज जी जीवित थे तो उस दरमियान गुरु महाराज जी पहना करते थे। ये जो तस्वीर में पहन रखा है, ये वही चोला है। ये जो तस्वीर में है, ये वही गुरु महाराज जी का ही चोला है ये। और ये है ना, मतलब हाथ से सिलाई किया हुआ है, हाथ की सिलाई है ये। कम से कम मतलब ये मान लीजिए आप 130 साल पुराना चोला है। ये कहाँ से मंगाया आप लोगों ने? ये हमारे यहाँ पर मतलब एक संगत सत्संगी हुआ करते हैं, उनके यहाँ पर रखा हुआ था। वहाँ पहले वहाँ पर ही है ना, मतलब जो ये गुरु महाराज जी हैं, ये आया करते थे, भाई योगानंद जी महाराज और महात्मा जी। तो वहाँ पर गुरु भाई योगानंद जी महाराज जी के पास में पड़ा हुआ था ये चोला, मतलब उनके पास रखा हुआ था। वही है ना, मतलब दर्शन किया करते थे, और उनके यहाँ से यहाँ पर आया है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री दादा गुरुदेव श्री 108 दादा गुरुदेव का पवित्र चोला। मैं इसको थोड़ी दूर से जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखो लिखा हुआ है श्री 108 दादा गुरु महाराज जी का पवित्र चोला। ये पवित्र चोला कितना भव्य है, इससे दादा गुरु के जितना ये भव्य है, वैसे ही दादा गुरुदेव जी हमारे भव्य थे, आराध्य थे, अद्वैतानंद महाराज थे।
पूर्ण सहनता से जिस भगत ने भी ये चोला दिया, हम सबको दर्शन मिल रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु महाराज जी का ये पवित्र चोला बहुत ही अद्भुत है। एक पुरानी कुटिया है जिसको मैं दिखाऊंगा। जब दादा गुरुदेव की पुरानी कुटिया का दर्शन करें आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा। ये आश्रम का ही प्राचीन पुरातन रूप है। ये पुरातन पहले रूप है, पुरातन आश्रम है। जब दादा गुरु थे उस समय जो आश्रम का स्वरूप था उसको मैं आप सबके बीच में दिखा रहा हूँ, देखें। और जय सच्चिदानंद का जयकारा लगा दें। दादा गुरु को बड़ा ही प्यारा नाम था, हरिहर हरिहर हरिहर। और ये है सदानंद जी महाराज, इनका कहाँ पे आश्रम है, समाधि है? इनका भी मथुरा कृष्णा नगर में है, मथुरा में ही है, मतलब इन दोनों की समाधि। शिष्य हैं। सातों शिष्यों के बारे में मैंने आपको बताया। दादा गुरु की गद्दी, फिर मंदिर का नज़ारा। ये संतोषपुरी जी महात्मा जी हैं। ये यहाँ पर मतलब आखिरी, इस आश्रम में आखिरी संत होते उनके। हाँ, मतलब दादा गुरु के सामने नहीं थे ये। 1969 तक थे ये। 1969 में फिर यहाँ पर ट्रस्ट बन गया था, तब से ट्रस्ट ही ऑपरेट करता है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः दादा गुरुदेव की समाधि वो गद्दी के दर्शन कराते हुए फिर मैं बाहर चलूँगा, आनंदपुरी महाराज का दर्शन कराऊँगा। जय सच्चिदानंद। फिर आगे बात करेंगे। अब मैं आपको श्री आनंदपुरी महाराज की समाधि का दर्शन कराऊंगा। एक बार थोड़ा सा रहा श्री श्री 180 आनंदपुरी महाराज की समाधि, इसके दर्शन में करा रहा हूँ। चलते हैं अंदर। महाराज जी के जय सच्चिदानंद बोलते हुए श्री गुरु महाराज को नमन करेंगे। भगत जी दरवाजा खोलिए। इसके पहले लग रहा है जल्दी जीर्णोद्धार हुआ है। पहले आए करते थे तो खुले में थे हमारे। ये हॉल पहले था, मतलब छोटा सा रूम बना हुआ था। आनंदपुरी महाराज की समाधि थी, खुले में थी। और पहले केवल चरण हुआ करते थे, चरण पादुकाएं थी। अब ये पूरी छतरी समाधि को ऊंचा करके और मंदिर में विराजमान किया गया। बड़ी ही दादा गुरुदेव ने, आनंदपुरी महाराज ने बड़ी कृपा करी कि इस मंदिर का निर्माण करा दिया हमारे नगली निवासी श्री भगवान। तो अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, इस समाधि के आपको दर्शन कराएंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, बोल श्री आनंदपुरी महाराज की जय। श्री 108 आनंदपुरी महाराज स्वामी योगानंद जय 29 और संवत 44, निर्माण संवत 1944, ईस्वी 1857। ये भी भाई योगानंद जी महाराज जी ने बनवाई है। फिर उनकी समाधि, और छोटे में मैं पूर्ण समाधि के दर्शन करा दूँ आपको। पहले हम लोग आया करते थे तो समाधि थी, बट उतने भव्य रूप में नहीं थी, खुले में थी, चरण पादुका थी उनकी। अब हम लोग इस समाधि को देखा। महाराज जी का तो स्वरूप विराजमान नहीं है, बट चरण पादुका है। स्वरूप इनका है ही नहीं, इनका कोई स्वरूप मिलता नहीं है स्वरूप। हमारे दादा गुरु इनके साथ बहुत समय तक रहे। ये सह शरीर समाधि है, सह शरीर समाधि है, ये शरीर की समाधि है ये। आनंदपुरी महाराज की शरीर समाधि है। उनके बाद उन्होंने ही दादा गुरु जी को बोला था कि रामयाद को माने। अब इसकी हम परिक्रमा करेंगे आप सबके साथ। बोलिए जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हरिओम। ये नगली निवासी भगवान आज जिस जो विशाल दरबार नगली निवासी भगवान ने रचा और चल रहा है, जिसकी छत्र छाया हम सबके बीच में, इसके पीछे हमारे दादा गुरुदेव श्री आनंदपुरी महाराज और केदारनाथ काशी वाले बाबा का आशीर्वाद है। हम सब उनके आभारी हैं कि हमें सत्संग मिला, ऐसा दरबार मिला। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। मैंने आज जयपुर से दादा गुरु के समय के तपोभूमि दादा गुरु की और जिनके सानिध्य में दादा गुरु जी ने बहुत दिन तक रहे, श्री आनंदपुरी जी महाराज, जिन्होंने अपनी गद्दी, अपना उत्तराधिकारी रामयाद को हमारे पूजनीय श्री दादा गुरुदेव को बनाया। लेकिन दादा गुरुदेव ने भी उसकी जिम्मेवारी विशुद्धानंद जी महाराज को देकर यहाँ से निकल लिए। दादा गुरुदेव इस जयपुर नगरी में बहुत दिन तक विराजमान रहे हैं और
इस दरबार में हम आए, उन्होंने हमें आने का मौका दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, आनंदपुरी महाराज की जय, नगली निवासी भगवान की जय, बौड़ी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और मैं आप सबसे नमस्कार विदा लेता हूँ, पुनः मिलूंगा। फिर भगत जी जो इस मंदिर की मतलब सेवादार यहाँ पे सेवादार। और इस मंदिर का क्या नंबर है थोड़ा बता दीजिए। यहाँ आने वाले किस नंबर पे बात करें? यहाँ आने वाले जो मतलब बोर्ड पे सामने आश्रम में लिखा हुआ है 1 नंबर, तो वो यहाँ पर जो सचिव है सेक्रेटरी है श्री मुकेश मुरारी जी, वो आगरा रोड पे निवास करते हैं, उनके नंबर है वो। तो जिसको भी है ना मतलब आना है तो वो कॉल करके आ सकते हैं, वो नंबर आप इसमें लिख देंगे अभी। और जो मेरे नंबर है वो 9351614358 है। एक बार और बोलिए। 9351614358। इसी के साथ हम चलेंगे थोड़ा गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसको भी दिखा दें, पुरातन मंदिर जो दादा गुरुदेव के समय था, उसको दिखाने के बाद हम आप सबसे विदा लेंगे। चलो। हाँ अंकल जी। हेलो। हाँ बसंत। मैं ये कह रहा था ये कोलकाता के हैं ये, कोलकाता कलकत्ता के हैं। अच्छा। हाँ अभी तो है ना वीडियो बनाने में लग रहे हो, मतलब अभी तो मतलब कहाँ से आए हैं?